तो जनन का, ठीक है, हम लोग एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन से देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आप सभी को आता है। ठीक है, जनन चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में है, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन, खंडन, पुनर्जनन, कायिक परिवर्धन। हाइड्रा में कौन सी विधि से होता है जनन? प्लेनेरिया एक जीव है, इसको जितना टुकड़ा करेंगे उतना बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एक जीव का नाम बताइए जिसको जितना टुकड़ा किया जाए उतना जीव बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रा भी उस तरह से। चलो ये बताओ, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा फूल है जिसमें पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। पढ़ना है, पुष्प के चारों भाग के नाम पढ़ना है, चारों खंड। पुष्प में पढ़ना जनन, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, घर में जाकर रिविजन करना है। प्रागन, प्रागकोश टोटल पढ़ना है, उसका छांकित भाग में छाप के देखना है, अपने से याद होना चाहिए। ये मजाक करने का चीज़ नहीं है, पढ़ना है। निषेचन पढ़ना है, ऋतुस्राव, ये टॉपिक सब पढ़ना है, रवि दर्शन पढ़ना है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट हम देखेंगे तो अलैंगिक जन की विधियाँ पढ़ना है। ठीक है, चलो ये बताओ क्वेश्चन क्या होगा? एक लिंगी नहीं, क्योंकि ये दोनों है ना, दोनों बात कर रहे हैं। जब दोनों रहेगा तो क्या कहलाएगा? हाँ, ठीक है, कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो? उभय। ये बताओ, पुष्प का मादा जननांग कौन से भागों से मिलकर बना होता है? जो पुष्प का जो मादा भाग होता है, फीमेल पार्ट्स होते हैं पुष्प का, वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, उपरोक्त सभी किससे बना होता है? ठीक है, और इसमें ध्यान रखना कि अगर पूछेगा कि मादा जननांग कहाँ स्थित होता है तो कहाँ पर? मेन क्वेश्चन है। फिर से देखो, प्रागकणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक होना क्या कहलाता है? एक परिभाषा है, प्रागकणों का एक ही पुष्प के, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? प्रागन, स्वपरागन, परपरागन, निषेचन, और यही कंडीशन क्या होगा कि दूसरे पुष्प में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब प्रागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचता है उसे क्या कहेंगे? पर, मतलब घर जाकर पढ़ना है, प्रागन निषेचन अंतर इंपॉर्टेंट है सब। मानव मादा में अवनारंभ में क्या परिवर्तन होते हैं? स्तन क्या कार्य वृद्धि, रजोधर्म प्रारंभ होना, उपरोक्त सभी बाह्य जनन अंगों का विकास। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में अवनारंभ की शुरुआत होती है और यहाँ बात कर रही है मादा, क्या चीज? तो दोनों पढ़ना है। लड़कियों में अवनारंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये भी पढ़ना है, और लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये भी पढ़ना है। लिख लो आराम से, कोई दिक्कत? चलो सभी अब ये बताओ, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पूरा बॉडी में जो भी मेल है, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पुरुष की बात कर रहा हूँ, मानव में बात कर रहा हूँ। ठीक, मानव में जन पढ़ रहे हैं ना कि जंतु में। तो मानव में जो शुक्राणु है, तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी नहीं, वृषण में। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं टेस्टिज। क्या बोलते हैं? चलो आगे देखो, नर हार्मोन कौन सा है? इसमें से नर हार्मोन है, हमने क्या बोला? जैक इन्हीं सब क्वेश्चन को रिवीजन करता है, रिपीट करता है बार बार। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। क्लास चल रही है, बंद करो। वृद्धि हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टे याद रहेगा। रुको, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का। और क्या काम है? ये हार्मोन अगर कम होता है तो मैंने पहले बताया था, मसल वसल डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चलो आगे देखो, मानव मादा में अंड का निषेचन कहाँ होता है? अंड का निषेचन प्रत्येक महीने में एक अंड बनता है ना?
तो उसका निषेचन कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? अंडाशय में होता है, अंडवाहिनी में होता है, गर्भाशय में होता है, और ये मंत्र कहाँ होता है? कहाँ पर होती है? गर्भाशय, सॉरी अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अंडवाहिनी नाम है, पढ़ भी लेना आराम से। चला के देखो, मानव मादा में योनि मार्ग से हर माह रुधिर और म्यूकस का निष्कासन क्या कहलाता है? प्रत्येक महीना में जो योनि मार्ग होता है उसे म्यूकस के रूप में या फिर रुधिर के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? रजो। इसका अन्य नाम भी है, इसे बोलते हैं माहवारी, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्रत्येक 28 से 30 दिन पर होता है, और जब ये होता है तो 4 से 5 दिन के लिए होती है ना। चलो आगे देखो, एड्स का क्या कारण है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। सबसे खतरनाक बीमारी हर किताब में है, 4-5 बीमारी का नाम पढ़ना है। एड्स किसके कारण से होती है? इनमें से बताओ कैसे होती है? वायरस, विषाणु, ठीक है। इसे बताओ यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है? एड्स, सुजाक, गोनेरिया, सभी याद रखना। एड्स भी है, गोनेरिया भी है, सुजाक भी है, ये बीमारी है, ठीक है। रुक जाओ। मानव मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? प्राथमिक जनन अंग क्या कहलाएगा? गर्भाशय, योनि, अंडाशय, अंडवाहिनी। बताओ जल्दी बताओ, अगर नहीं जान रहे तो बताएंगे। कौन सा? चलो ठीक, अंडाशय है, योनि नहीं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्र पुरुष का भाग है, ठीक। ये अभ्यास का क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलो ठीक। नर युग्मक, मादा युग्मक के संलयन क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल बताओ। जैसे स्टारफिश, मेढक, है ना। चलो ठीक। एक लेंगे पादप का उदाहरण है, ये तेरे क्वेश्चन फंसाएगा तुम लोग को। सरसों, गुड़हल, मटर, पपीता। हाँ फिक्स है? हाँ लॉक कर दें? चलो कंप्यूटर वहाँ से बता दो। समझ आ रहा ना? एक लेंगे है। आगे देखो, फूलों में नर का भाग है। नर का भाग बहुत अच्छे से पढ़ लेना घर में। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुंकेसर। अरे फिर गलती बोल रहे हो, पुंकेसर है क्या है? अभी भी समय, घर जाकर के पढ़ लेना। यूट्यूब पर चल जाएगा। प्रागकोश में होते हैं, ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, बाकी यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर मिल जाएगा सब कुछ। प्रागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, प्रागकण, अंडप। अरे प्रागकोश पुरुष का भाग है, ठीक। उसमें क्या क्या होगा? तो बाह्यदल, अंडप, अंडाशय, प्रागकण क्या होगा? नहीं, प्रागकण। घर जाके पढ़ाई करो। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, बीजाणु, शिशु, युग्मनज। क्या बनेगा? वेरी गुड। और युग्मनज बड़ा होकर क्या बनता है? भ्रूण, ठीक है। चलो आगे बताओ। रजोधर्म का समय होता है 3 से 9 दिन, 5 से 15 दिन, 5 से 11 दिन, 2 से 8 दिन। 2 से 8 दिन, ठीक। और इसका लमसम में अगर 2 से 5 दिन रहेगा तो वो मार देना, ठीक। चलो ये बताओ, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों के मासिक चक्र में, जब मासिक चक्र होते हैं तो उसमें एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है?
कौन से दिन में? 28वें दिन, 20वें, 30वें, 14वें? हाँ, सबका 28वां है? गलत, गलत आंसर। आगे देखो, ये सब व्हाट्सएप मिल जाएगा, पढ़ लेंगे, बाकी यूट्यूब पे देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर आना है। हाँ?